हेलो गाइस, वेलकम। क्या क्या देख रहे हो? आइडेंटिफिकेशन मेथड्स पर केवल क्या आगे क्या पढ़ा वो देख ले। क्या पढ़ा है आगे? इंट्रोडक्शन देख लिया माइक्रोबायोलॉजी का, प्रोकैरियोट्स क्या है वो देख लिया, यूकैरियोट्स क्या है वो देख लिया। पिछले वीडियो से हमने बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट कर दी, बैक्टीरियोलॉजी क्या है, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया, उसका नाम भी रखा। अब तीन चीज़ थी ना इंट्रोडक्शन में, देखा तो था क्लासीफाई करना है, नाम रखना है और आइडेंटिफाई करना है। तो अब आइडेंटिफाई करेंगे उससे। कोई नहीं, कर लेते हैं आइडेंटिफाई। देखो, खुद को आइडेंटिफाई करो पहले। खुद के लिए क्या होता है पता है? पहला होता है हमारा जेनेटिक नेचर। नेचर मतलब क्या है? जेनेटिक मतलब हम क्या, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और कोई पढ़ाई में अच्छा होता है और वैसा वैसा जेनेटिक्स जो जीन्स में होता है। और फिनोटाइपिक में कुछ नहीं होता। देखो, हमारे लिए फिनोटाइपिक अलग है और जेनेटिक अलग है। इन लोगों के लिए भी अलग होता है। बाद में बोलना मत हमारे लिए, में तो जेनेटिक ये आता है और फिनेटिक ये आता है। हमें नखरे होते हैं खाने के लिए, ये नहीं चाहिए ये ही चाहिए। इन लोगों के भी होते हैं वैसा वाले नखरे हो गए इसके भी। किसी को ये ही चाहिए खाने के लिए तो ही वो ग्रो हो गया, और किसी को कुछ भी दे दो वो चलेगा, उसको सब्ज़ी रोटी भी चलेगी। और किसी को सिर्फ पिज़्ज़ा ही चाहिए, वरना वो ढीठ बच्चा है, नहीं होगा उससे। ये वाला है ये। फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक में बी यूज्ड। उसको हम जेनेटिक भी देखेंगे, जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, और फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक वो भी देखेंगे। भैया जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक बोल तो रहे हो कब से? जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक है क्या? जीनोटाइपिक मतलब दे डील्स विथ जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मेकअप मतलब उसका जीन्स देखेंगे हम, उसके साथ काम करेंगे। अब ये काम को कौन सा करेगा पता है? बैक्टीरियाज में मोस्टली जेनेटिक नहीं होता, बट वायरसेस होते हैं उसमें हम जेनेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, ये वाला जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक रिलेट टू जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जीन्स एंड कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पता ही है भाई, यही जीन्स है, न्यूक्लिक एसिड ही। ओके, और ये है ऑर्गेनिजम्स के जीन्स। और आपको पता है ना, क्रोमोसोम्स वगैरह होता है, डीएनए आरएनए, ये सब डीएनए आरएनए ये सारा न्यूक्लिक एसिड है। इसके साथ डील करेंगे जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक, फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक। इसमें नखरे होंगे इसके, देख तो पढ़ो, मजा आएगा। माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी। भैया मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी मतलब पता है, वो दिखता कैसा है। माइक्रोस्कोप में चलो कोई नहीं, हमने एक मोटी लोटी वगैरह नहीं, चलो माइक्रोस्कोप में हमने स्लाइड दिखी, क्या देखा? ये कोकाई है, रोड है, ये वाला। ठीक है, मतलब मॉर्फोलॉजी ये दिखने में कैसा है, सुंदर है, बदसूरत है, सुंदर है, वो वाला। इसमें बदसूरत हाँ लगता है, कभी कभी स्लाइड ऐसी बन जाती है। देखोगे माइक्रोस्कोप में कैसा लगेगा? भाई ये ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब उसकी खूबसूरती बिगाड़ देते हैं दूसरे लोग भी। चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी और मैक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंस है? देखो अच्छे से। माइक्रोस्कोपिक मतलब कुछ नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखो वो क्या दिखाएगा आपको, वो देखो। और मैक्रोस्कोपिक मतलब अगर सॉलिड मीडिया है तो एक प्लेट ली, उसके ऊपर हमने ग्रो किया, ये सब देखेंगे हम आगे कैसे ग्रो करना है वो वाला। बट उसके ऊपर हमने ग्रो किया, भाई वो ग्रो भी हो गए। कॉलोनीज़ भी देखी, पर ये कॉलोनीज़ कैसी है? राउंड है, कैसे वो ग्रो हुई है। मैक्रोस्कोपिक मतलब ये होता है कि हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, तो उसकी हमने अपनी आँखों से देख रहे हैं तो वो कैसा दिख रहा है। मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक में डिफरेंट आ गया। यस। एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। भाई उसको एनवायरमेंट से क्या क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए होगा, फर्मेंटेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उसे चाहिए, ये सब चाहिए होगा। ये एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स से ये
ऑर्गेनिज़म टू ऑर्गेनिज़म बदलती है, कोई एनारोबिक होता है, कोई एरोबिक होता है, तो उसके वाइज उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। बाद में होएगा स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक। चल भाई हम ग्राम स्टेन करेंगे, वाइडली यूज, कुछ भी करो कोई भी, उसको पहले ग्राम के स्टेनिंग से देख लो, ग्राम्स भाई ने जो स्टेनिंग दी है वो क्या कहना चाहता है। ओके, मतलब स्टेनिंग की है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब ये क्रिस्टल वायलेट रिटेन करता है, कि अब बाद में हम वॉश करेंगे डिकलराइज़र उस पर अप्लाई करेंगे तो ये छोड़ देगा और सेफ्रेनिन से पकड़ेगा, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक हो गई उसकी, वो हम आगे देखेंगे अच्छे से। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ वो भी देखेंगे हम। एंटीजन्स मतलब भाई उसको भी जिंदा रहना होता है ना, तो वो भी कुछ अपनी सेफ्टी मैकेनिज़्म तो होएगा ही, उसके लिए उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी होएगी, तो वो भी देखेंगे हम। सब सेल्यूलर प्रॉपर्टीज़, सेल में दूसरे भी कुछ ऑर्गेनिल्स होते हैं उसकी भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। रेजिस्टेंस प्रोफाइल मतलब रेजिस्टेंट प्रोफाइल के बारे में मतलब हम क्या करेंगे पता है, देखो हीट को लिया, कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जो कितने तक हीट हम बढ़ाएंगे तो कितने में कौन कौन से मरते जाएंगे और कौन कौन से ज़िंदा रहेंगे। हीट देख लिया, लो कंसंट्रेशन ऑफ डिकलराइज़र नहीं होगा, डिसइंफेक्टेंट्स लेंगे, डिसइंफेक्टेंट्स ले लिया और वगैरह। कुछ बैक्टीरियाज को तो हम देखो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनको हमें अगर ग्रोथ उसकी रोकनी है ना तो हम क्या रखें, फ्रीज़ में रख देंगे उसको 2 to 8 डिग्री से। पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उसको फ्रीज़ में भी नहीं पसंद भाई, उसको अगर स्पेसिमेन ले लिया हमने तो उसको फिर हमें जल्दी से जल्दी प्रोसेस करना पड़ता है, उसको फ्रीज़ में भी नहीं रख सकते, वो वहाँ भी टूट फूट जाएगा। तो ये उसकी रेजिस्टेंट प्रोफाइल्स हो गई। मतलब आइडेंटिफिकेशन मेथड में 2 देख लिया हमने, जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक एंड फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक। यस, कैरेक्टरिस्टिक हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गई, कैसे ऐसे आइडेंटिफाइड करनी है। अब उसको हम देखेंगे लेंथीएस्ट वे में, डीप। देखो बेसिक फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया, बेसिक फीचर्स मतलब बैक्टीरियाज के बेसिक फीचर, मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज देख लो, ये फीचर्स वो दिखाएगा, ठीक है। देखो पढ़ेंगे पहले। बैक्टीरियल सेल इज़ कवर्ड बाय आउटर लेयर मेड अप ऑफ रिजिड सेल वॉल, मतलब हर कोई बैक्टीरिया ले लो भाई, सेल वॉल उसके पास होएगी ही होएगी। एंड इनर साइटोप्लाज्मिक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है पता है? नहीं, इसके बाद में वही देखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्योरिटी का काम करता है भाई, उसको किसको आने देना है किसको नहीं आने देगा वो डिसाइड करेगा भाई, मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं किसको आने दूंगी या आने दूंगा, वो वाला, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया। इनर साइटोप्लाज्म में हो गया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब सेल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना ना थोड़ा सा वो लगता है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड मियोसिस, माइटोसिस, वो भी तभी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आइडेंटिफिकेशन में ही काम आएगा, बाकी हमको ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं, सेल नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो और क्या बोलता है ये, बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक, भाई देखा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बारे में। हम यूकैरियोट से, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट से। एंड कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयन। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है भाई? जो कार्बन होता है उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक होगा ना उसमें कार्बन मॉलिक्यूल चाहिए, और इनऑर्गेनिक होगा उसमें कार्बन होगा तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं भी होगा तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये इनऑर्गेनिक वाले हैं। और इसके बाद में नहीं, सॉरी, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयन, मतलब इसके पास ज़्यादातर मात्रा में क्या इनऑर्गेनिक आयन है। ये स्ट्रॉन्ग सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड पॉलीमर्स। देखो सारा खेल इसमें है ना सेल वॉल का है। पहले है ना, देखो ग्राम्स स्टेनिंग के बारे में सबने पढ़ा होगा। अभी ग्राम स्टेनिंग है ना, एक साइंटिस्ट थे ग्राम, मिस्टर ग्राम, उसने दिया था ये स्टेनिंग। उसने क्या किया पता है? ऑर्गेनिजम्स की सबसे पहले सेल वॉल पे स्टडी किया उसने। सेल वॉल किसकी बनी है? म्यूकोपेप्टाइड पॉलीमर्स की बनी, उसके ऊपर फोकस किया। तब उसको कुछ लगा होगा किसी ऑर्गेनिजम्स में क्या है, ये सेल वॉल बहुत मोटी वाली है, बहुत अच्छा लेयर्स है, वो 95% तक
बनी होती है और एक में 5%, 5 to 10% तक, मतलब उसको सेल वॉल देखा इसमें और उस सेल वॉल के बेस पर उसने स्टेनिंग किया। और ये यूज्ड है माइक्रोबायोलॉजी में, और कुछ करो या ना करो, ग्राम स्टेनिंग होता है। किसके बेस पे होगा? वो सेल वॉल। वो हम अच्छे से पढ़ेंगे इन स्टेनिंग। जब टेक्निक बताऊंगी, उसका प्रिंसिपल, आइडेंटिफिकेशन एंड थ्योरी, ये सब हम साथ में देखेंगे ना तो मगज में कुछ जाएगा। अभी थ्योरी बता दूंगी और फिर वहाँ जाके तो मत नहीं जाएगा आपको, मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। हम यहाँ बातें ही करेंगे, हम पढ़ने नहीं आए, बातें करना है, डिस्कस करना है। भाई ऐसा होता है तो क्यों होता है, और बेसिक्स पकड़ना है हमें। कंटेंट्स नहीं मिलेगा मेरे पास से आपको, बट हाँ बेस क्लियर कर दूँगी ये होता क्या है, फिर तो आपको पता चल ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल हो गए, कहाँ थे हम? कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयन, द स्ट्रॉन्ग सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड पॉलीमर्स, देख लिया वो भी। बाय ग्राम्स टेक्निक्स ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज एन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, वो भी बताया मैंने आपको। मतलब क्या होता है, जिसमें थिक सेल वॉल होगी, वो 95% तक पॉलीपेप्टाइड से बनी है और वो थिक सेल वॉल है। ओके, वो थिक सेल वॉल है तो वो क्या करेगा? क्रिस्टल वायोलेट पहले हम डालेंगे क्रिस्टल वायोलेट स्टेन, वो रिटेन कर लेगा वो, ठीक है। रिटेन कर लिया उसने, तो बाद में अगर हम उसको डिकलराइज से ट्रीट करेंगे, वीक डिकलराइजर होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग डिकलराइजर्स नहीं होते, तो वो क्या होता है, वो नहीं छोड़ेगा अगर ग्राम पॉजिटिव है तो। फिर उसकी सेल वॉल अगर थीन है तो वो क्या करेगा? क्रिस्टल वायोलेट के जाने देगा, भाई तू जा, नहीं मेरे पास एबिलिटी नहीं है, तो फिर हम उसको सेफ्रन नहीं देंगे तो वो उसको रिटेन कर लेगा। पर जो ग्राम पॉजिटिव है वो क्रिस्टल वायोलेट को पकड़ के रखेगा, वो नहीं छोड़ेगा उसको, ठीक है। पता चल गया इसको, इसलिए इसके बेस पे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बता सकते हैं। डिपेंड्स ऑन वेदर दे रिटेन द स्टेन क्रिस्टल वायोलेट और डिकलराइजर एंड दे टेक अप रेड काउंटर स्टेन। रेड काउंटर स्टेन कौन सा होता है? सेफ्रनिन होता है, वो मैंने आपको बताया। ये बेसिक फीचर्स है उसके। बाद में देखना था हमें ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बहुत अच्छे से, पर वो हम स्टेनिंग में देखेंगे, अच्छे से पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। चलो और क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, भाई हमारा सिक्योरिटी है ये, सिक्योरिटी गार्ड। द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ दिक्कत नहीं हुई समझने में। सिक्योरिटी भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो क्या करेगा? कोई नहीं भाई, वाटर चाहिए होगा तो आने देगा, वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, सब कुछ चाहिए होगा वो आने देगा, जो नहीं चाहिए होगा वो बाहर जाने देगा। यही है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। फॉलोइंग आर द 3 जनरल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। पर कैसे जाने देगा वो, उसको भी पता है भाई। तो उसकी है ना 3 मैकेनिज्म होती है, बहुत बार पढ़े हमने, केमिस्ट्री में पढ़े हैं इसको, फिज़िक्स में नहीं, 11th-12th में पढ़े ही होंगे, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा। ये यार केमिस्ट्री हर जगह कहीं पीछा नहीं छोड़ती है हमारा, अच्छे से पढ़ना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइक्रो रख लिया हमने तो माइक्रो में भी क्या आएगा? बायोकेमिस्ट्री वो भी बताएगा आपको कि भाई मेरे को भी पढ़, यहाँ पे हूँ, और वो 60 to 70% केमिस्ट्री, 60 to 70 नहीं, ज़्यादा रखेंगे तो भी पता नहीं चलेगा कि भाई वो केमिस्ट्री हूँ मैं। कभी कभी तो हमको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, भाई बायोलॉजी इसी के लिए लिया था क्या? पर कोई नहीं, चलो। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? मतलब भाई मेरे पास कंसंट्रेशन, मेरे पास कुछ चीज़ ज़्यादा है तो मैं किसी को दे रहा हूँ, ये वाला हो गया पैसिव। पैसिव मतलब क्या है? ये कुछ हायर कंसंट्रेशन है ना, वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और इसमें एनर्जी नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इससे उल्टा मतलब हायर, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। वहाँ इतने सारे लोग हैं, मैं अकेला इधर बैठ के क्या करूँगा? ये वो वाला फिनोमिनन पे काम करता है। कौन सा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पता चल गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और क्या बोलेगा? ग्रुप ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्ट। ये इंसान है ना, ये इंसान मतलब बेरुपया है ये,
मतलब इसको कोई अंदर जाने नहीं दे, सेल मेम्ब्रेन के पास है, मेरे को अंदर जाना है, भाई नहीं जा सकते, मैं तेरे को पहचानता ही नहीं, कैसे जाने तू अंदर। तो ये बोलेगा भाई तुम पहचानता है ना, मैं उससे जैसा बन जाऊँगा। और वरना क्या करेगा, वो शुगर मोलिक्यूल्स के साथ, क्या कोई प्रोटीन मोलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो जाएगा, भाई वो अंदर जा रहा है, मेरे को भी साथ में ले चल। वरना वो जिसको चाहिए होगा ना, उस वैसा वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। या ग्रुप ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्ट है, ये 3 ट्रांसपोर्ट है, ये अच्छे से हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। अभी के लिए रहने देते हैं भाई, इतना बहुत है, आगे और मगजमारी होगी। चलो, क्या क्या देखा अब हमने? आइडेंटिफिकेशन, बेसिक फीचर्स एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। बाकी काम कब देखेंगे, आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, एंड नाउ बाय।